डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वह है मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। यानी कि आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह है मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। वो सब आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझ रहे होंगे। सो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या लिखा है, when a substance is placed in an external magnetic field then the substance becomes magnetized। कह रहा है कि जब एक सब्सटेंस एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तब वह मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। देन दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और तब हम इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं जो जो सब्सटेंस को क्या कर देता है, मैग्नेटाइज कर देता है, और इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आई होप आपको क्लियर होगा। एक और बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्या है, मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर यदि किसी सब्सटेंस को रखने पर वह मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। यानी कि उस फील्ड के अंदर, उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर वह सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, तो उस फील्ड को मेरी बात ध्यान से सुनिए। उस फील्ड को, जो एक्सटर्नल फील्ड है, जो इसको सब्सटेंस को, किसको, सब्सटेंस को क्या कर देता है, मैग्नेटाइज कर देता है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए दोस्तों, क्या है, सीधी सी बात है कि हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर किसी सब्सटेंस को रखने पर वह सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। तो ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। अब हम देखते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी से क्या आशय है वो अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, लिखा है द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस। यानी कि यह क्षमता है, किसकी क्षमता है, किसकी कैपेबिलिटी है, यह मैग्नेटाइजिंग फील्ड की कैपेबिलिटी है। उस फील्ड यानी कि उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो सब्सटेंस को क्या कर देता है, मैग्नेटाइज करता है, उसकी कैपेबिलिटी है। और इसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी कहते हैं। लिखा है द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय एच। और इसको हम कैपिटल एच से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्या है दोस्तों, ये है कैपेबिलिटी किसकी, ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड की कैपेबिलिटी है जो क्या करती है, मैग्नेटाइज द सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करती है, इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानी जाती है, और इसको हम एच के थ्रू, एच से इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू। ठीक है, यानी का मैं कह सकता हूँ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। किसका रेशियो, एक तो मैग्नेटिक इंडक्शन का रेशियो किसके साथ, म्यू। म्यू क्या होता है, म्यू होता है परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, यानी का माध्यम की चुंबकशीलता। यानी का मैग्नेटिक इंडक्शन और माध्यम की चुंबकशीलता का जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन यानी का बी to the permeability of any medium is known as magnetizing field intensity। ये H is equal to B upon mu। B क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन, वेयर म्यू है परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम। तो दोस्तों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि ये जो H है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है, ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी वेक्टर फॉर्म भी होगी। चलिए इसकी वेक्टर फॉर्म देखते हैं। दोस्तों, इसकी वेक्टर फॉर्म है एच वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन म्यू। अब हम इसके यूनिट के ऊपर बात करते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक इंडक्शन की क्या यूनिट होती है, उसकी यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर। जबकि म्यू क्या है, म्यू है परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम। सो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है यहाँ पर हमारे पास न्यूटन प्रति एम्पेयर स्क्वायर। सो मैं वही यहाँ पर इसकी यानी का बी की यूनिट रख देता हूँ, नीचे म्यू की यूनिट रख देता हूँ। सो कट पिट कर हमारे पास क्या आता है, एम्पेयर प्रति मीटर। ठीक है, सो हमारे पास एच की यूनिट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एम्पेयर प्रति मीटर। इसके बाद दोस्तों एक और छोटा सा टॉपिक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बेसिकली ये क्या है, इस पहले आप इसमें डिफरेंस समझिए, डिफरेंस क्या है जो हमने अभी तक पढ़ा। यानी कि हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इनमें बेसिकली एक बिगर डिफरेंस यही है कि वो जो थी वो प्रॉपर्टी थी किसकी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की। जबकि ये प्रॉपर्टी है
मैटर की, ये मैटर ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। क्या? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई होप मैग्नेटाइजेशन आपको क्लियर होगा। मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन दी, वही मैग्नेटाइजेशन है। अब हम इसके इंटेंसिटी के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या है ये, व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कह रहा है कि एक सब्सटेंस है जिसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है, देन द सब्सटेंस बिकम्स मैग्नेटाइज्ड। तो वो जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, ये अभी तक हमने पढ़ चुके हैं। सो एटम्स ऑफ द सब्सटेंस बिकम मैग्नेटिक डाइपोल। बिल्कुल भाई, अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे कैसे। सो दियर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन द सब्सटेंस, हेंस द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखिए यार ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वही सीधी सी बात है कि भाई हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखते हैं, तो क्या होता है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। मैग्नेटाइज्ड का क्या मतलब है? मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि उसके अंदर चुंबक के गुण आ जाते हैं, यानी कि वह एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करने लगता है। मैग्नेट की भांति व्यवहार करने से मतलब है कि वह एक चुंबक की तरह कार्य करता है, चुंबक की तरह बिहेव करने लगता है। चुंबक की तरह बिहेवियर करेगा, इसका क्या मतलब है? अब देखिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास सब्सटेंस है जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इसका मैग्नेटाइजेशन होने लगता है। मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि ये चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। इसका मतलब है ये एक चुंबक होगा। चुंबक यानी कि मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर क्या होता है? मैग्नेट के अंदर होता है एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। मेरे भाई ये बात तो क्लियर है ये। और ये बेसिक, बहुत ही बेसिक सी बात है कि भाई चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है हमारे पास नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। सो यही तो लिखा है भाई, यही लिखा है डेफिनेशन में, देख ध्यान से देख तू। सो एटम्स ऑफ द सब्सटेंस बिकम मैग्नेटिक डाइपोल। कह रहा है कि एटम्स, किसके एटम्स? सब्सटेंस के एटम क्या बन जाते हैं? एक बन जाते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कार्य करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल बन जाते हैं। सो वहाँ पर जब मैग्नेटिक डाइपोल बन गए तो वहाँ पर क्या होगा? एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा। कहाँ पर? सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। हेंस द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है किसके अंदर? यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। इस सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम यानी कि इसके इकाई आयतन के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसी को हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। मैग्नेटाइजेशन क्या है, एक और बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ कि भाई हमारे पास जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी सब्सटेंस को रखते हैं तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, उसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाते हैं। ऐसे ये जो प्रोसेस है या इसी को हम कहते हैं, यानी कि जो ये चुंबक की भांति कार्य करने लगता है ना, इसी को कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। और उस फील्ड को, जिस फील्ड के अंदर इसको रखने पर इसका मैग्नेटाइजेशन होता है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और उस फील्ड की इंटेंसिटी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी यानी का कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी किसकी? कैपेबिलिटी उस मैग्नेटाइजेशन फील्ड की, उस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने की जो कैपेबिलिटी है उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जबकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? वह है कि जो अब ये जो लिखा हुआ ना यही है। एक और बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि भाई ये कह रहा है कि जब ये कोई सब्सटेंस किसी फील्ड में रखा जाता है, किसी फील्ड से मतलब है कि किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो हमारे पास क्या होता है? सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हो जाता है और इसके जो एटम्स है वे एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाते हैं। सो वहाँ पर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है। और जो इसके यूनिट वॉल्यूम में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है उसी को हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। और इसको आई से डिनोट हम करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको आई से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए हम एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्सप्रेशन क्या बनेगा और कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। इफ एम बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम क्या है हमारे पास? एम है डाइपोल मोमेंट। कौन से वाला? मैग्नेटिक, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। इससे पहली यूनिट में वो सब हम बातें कर चुके हैं। एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, और वी क्या है? वी हमारे पास वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है मेरे भाई? सब्सटेंस का वॉल्यूम है। देन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगी? वह होगी हमारे पास आई इज इक्वल टू एम अपॉन वी। एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जबकि वी क्या है? वी वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है? सब्सटेंस का वॉल्यूम है। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या बन जाएगी? इनके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, यानी कि आई वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर अपॉन वी। और इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी यूनिट के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर एम की यूनिट रख देंगे, नीचे वी की यूनिट। वी तो क्या है? वॉल्यूम है, यानी का मीटर क्यूब। जबकि एम की यूनिट हमारे पास होती है एम्पियर, एम्पियर मीटर स्क्वायर।
सो 2 मीटर से 2 मीटर कटेंगे, 1 मीटर बचेगा बटे में, तो हमारे पास हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर। सो यार ये था आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने 2-3 टॉपिक समझे। सबसे पहले हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड समझा, फिर हमने समझा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, फिर हमने समझा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। आई होप आप सबको क्लियर होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो यार वीडियो को दोबारा से देखिएगा। वैसे मैं आशा करता हूँ अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा और देखा होगा तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आपके क्लियर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है सो एक और बार देखिए वीडियो को, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है। सो यार इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।